इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। कुरैश को रग़बत दिलाने के लिए सर्दियों और गर्मियों के कारोबारी सफ़र से उन्हें मानूस कर दिया। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो उन्हें चाहिए कि काबे के रब की इबादत करें ताकि उसकी शुक्रगुजारी हो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूഇन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने किसकी शुक्रगुजारी? जिसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। ये सूरतुल कुरैश का तर्जुमा हुआ। इसकी थोड़ा सा तफसील भी हम पढ़ेंगे, सुनेंगे कि जैसा कि हमने सूरतुल फील में पढ़ा है कल के, अल्लाह ताला ने मक्के वालों की कैसी मदद की, खासकर जबकि वो बहुत थोड़े थे और अब्राहा का लश्कर 60,000 का लश्कर था और वो हथियारों के साथ थे। अगर मुकाबला करते तो वो बहुत जल्द हार जाते, बिल्कुल मुकाबला करने की उनकी ताकत भी नहीं थी। तो अल्लाह की गैबी मदद आई। अल्लाह ने वो परिंदों के ज़रिए उन्हें हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये खून का एक ख़तरा बहाए बगैर अल्लाह ताला उनकी जो मदद किया है मक्के वालों की, ये उनके ऊपर अल्लाह का ये एक एहसान है। और अल्लाह ताला कुरैश वालों को, खासकर कुरैश का जो कबीला है, मक्के में बहुत सारे कबीले थे लेकिन ये जो कुरैश कबीला था ये एक बहुत ज़्यादा ताकतवर और एक बाअसर कबीला था। कुरैश कबीले के ताल्लुक से मैं पहले थोड़ा सा अर्ज कर दूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये कुरैश कबीला, इसका नाम कुरैश क्यों है और ये कबीला किन लोगों को कहा जाता है, इसके बारे में किताबों में आता है कि नज़र बिन किनाना एक शख्स थे जो हुजूर के नसब में, हुजूर के परदादाओं में आते हैं। नज़र बिन किनाना, नज़र बिन किनाना की औलाद को कुरैश कहा जाता है। नज़र बिन किनाना की जो औलाद थी वो औलाद आगे चल के अरब के अलग अलग इलाकों में फैल गई, बढ़ गई, बिखर गई। वो इकट्ठा नहीं थे। तो कई सालों के बाद कुसै बिन किलाब, ये हुजूर के परदादा हैं, कुसै बिन किलाब ने वो जो बिखरे हुए जो कुरैश कबीले के जो लोग थे, नज़र बिन किनाना की जो औलाद थी, वो कुसै बिन किलाब ने उन बिखरे हुए लोगों को, कुरैश के लोगों को जमा किया। वो नज़र बिन किलाब की औलाद को जमा किया जो अलग अलग अरब के अलग अलग इलाकों में थे, रह रहे थे और गरीबी की हालत में थे और उनका कोई यानी भूख से मर रहे थे। ऐसे हालात थे उनके पहले। जब ये कुसै बिन किलाब ने उनको जमा करके हरम में जब बुलाया, हरम में जमा किया और फिर हरम में जमा करके ये काबतुल्लाह की खिदमत की जिम्मेदारी ले ली अपने जिम्मे, तो यहाँ से इनके हालात बदल गए कुरैश के। और कुरैश जो नाम है, कुरैश का मतलब है बिखेरे हुए लोगों को इकट्ठा करना। यानी जो बिखरे हुए थे पहले, बाद में ये लोग एक जगह इकट्ठा हो गए तो उसको कहते हैं कुरैश। बिखरे हुए लोग इकट्ठा होने को कुरैश कहते हैं। तो ये इकट्ठा हो गए, एक जगह जमा हो गए। कुसै बिन किलाब ने एक बहुत बड़ा काम किया कि इनको जमा किया। फिर जब ये मक्के में आ गए, ये हरम के जब खादिम बन गए, खिदमत करने वाले, हरम की जिम्मेदारी, काबतुल्लाह की जिम्मेदारी ये कबीले को मिली, देखभाल की जिम्मेदारी इस कबीले के जिम्मे आई। तो यहाँ से इनके हालात बदले, इनकी गरीबी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अच्छे क्योंकि काबतुल्लाह के ये खादिम कहलाते थे, काबतुल्लाह के ये निगरानकार थे, तो इसकी वजह से दूसरे कबीलों में इनकी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई। दूसरे कबीले के लोग इनको इज्जत की निगाह से देखते कि ये हरम के, काबे के, ये काबे के जिम्मेदार है, खादिम है। क्योंकि अरब में बहुत सारे अलग अलग कबीले थे और हर कबीले का एक बुत काबतुल्लाह में रखा हुआ था।
तो 360 बुत रखे हुए थे और हर कबीला इनकी इज्जत करता कि हमारा बुत वहां पर रखा हुआ है, काबे में रखा हुआ है। और फिर ये उनका एक अकीदा था वो लोगों का कि ये काबा जो है ये खुदा का घर है, एक ये बहुत बड़ा घर है खुदा का, तो इसकी इज्जत करना चाहिए। तो उनके दिलों में एक इज्जत भी थी और फिर उनके बुत भी वहां पर रखे हुए थे और उनकी देखभाल कुरैश किया करते थे जो नजर बिन किनाना की औलाद हैं। तो बहरहाल ये सूरे में सूरतुल कुरैश में इसका नाम भी कुरैश रखा गया क्योंकि ये सूरे में अल्लाह ताला कुरैश के बारे में बयान कर रहा है, कुरैश से मुखातिब है कि अल्लाह ने तुम पर जो जो एहसानात किए हैं तुम उन एहसानात को याद करो और फिर काबे के रब की इबादत करो। तो खुलासा ये कि जब वो अबरहा का जो वाकया हुआ हाथी वालों का, वो हाथी वालों के वाकये के बाद तो ये कुरैश की और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई कि लोगों को ये यकीन हुआ कि ये कबीले के साथ अल्लाह का कुछ खास फजल है, क्योंकि अल्लाह ताला एक गैबी ऐसी मदद किया कि 60,000 मामूली लश्कर नहीं था, अल्लाह ने वो लश्कर को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया परिंदों के जरिए। तो उनको इनका एक मकाम मर्तबा और भी ज्यादा बढ़ गया दूसरे कबीलों के दरमियान, दूसरे कबीलों की नजर में। तो जब ये इनका जो इज्जत बढ़ गई, इनका मकाम मर्तबा बढ़ गया, यहाँ तक कि होता यूं था कि मक्के में उस वक्त हालात ऐसे थे कि मक्के के अतराफ लूट मार का बाजार गर्म था और चोरी डकैती ये सब आम बात थी। और जब रात हो जाती तो कबीले के अपने जो हुदूद होते थे, कबीले के हुदूद के बाहर एक कदम भी रखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर कोई कदम भी रखता यानी बाहर अगर कोई जाता अकेला शख्स तो उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो मारा जाता। तो इतना एक खौफनाक माहौल था वहां पर, जान की कोई अहमियत नहीं थी और वहां पर कोई ऐसी हुकूमत भी नहीं थी, कोई कानून नहीं था कि ये जुल्म के खिलाफ या फिर ये गलत कामों के खिलाफ कोई कानून बनाया जाए। तो ऐसी कोई वहां पर हुकूमत भी नहीं थी। लेकिन ऐसे माहौल में कुरैश का ये मामला था, कुरैश के कबीले के साथ ये रवैया था कि ये इनके साथ कभी भी लूटमार नहीं होती थी, ये कबीले के साथ, ये कबीले वालों के साथ कभी भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। ये कभी भी चले जाओ, दिन को रात को, अगर पता चल जाए कि ये कुरैश कबीले का आदमी है तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते, उसको नहीं लूटते, उसको नहीं मारते। क्यों? क्योंकि एहतराम की वजह से, इज्जत की वजह से कि ये काबतुल्लाह के देखभाल करने वाले हैं, निगरानी करने वाले हैं। और फिर उनको डर ये था कि हमारा भी एक बुत वहां पर रखा हुआ है, अगर हम इनको लूट लेंगे और इनको पता चल जाएगा तो फिर वो हम कौन है, तो फिर वहां से जाकर काबतुल्लाह के पास से जाकर हमारा बुत निकालकर उठाकर फेंक देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो बातें भी थी, एक तो इज्जत थी, एक तो एहतराम करते थे, दूसरा डर भी था कि हमारा बुत निकाल के फेंक दिए। तो ये डर की वजह से और वो इज्जत की वजह से वो कुरैश का एहतराम करते। अगर कभी कोई एक बंदा भी अकेले भी अगर कहीं चला जाता कुरैश कबीले का और वो अगर लोग उसको पहचानते नहीं थे चेहरा देखकर, अगर उसके ऊपर हाथ उठा देते और अगर वो शख्स ये कह देता कि अना मिनल हरम, मैं हरम से हूँ, हरमी हूँ, तो फिर वो ये सुनते ही वो अपना हाथ वापस उतार देते, लौटा लेते, यानी उसके ऊपर हमला नहीं करते, इतना ज्यादा एहतराम करते। फिर दूसरे कबीलों का हाल क्या था, बिल्कुल उनकी जिंदगियों का, उनकी जानों का कोई भरोसा नहीं, रात के हिस्से में नहीं जा सकते, सफर कर रहे हैं अगर ये मक्के से दूसरे शहर को तो फिर रास्ते में लूट मार होती। वो पक्की बात थी कि लूट मार कैसे भी होती, या फिर दूसरे बीच में जो कबीले रास्ते में मिलेंगे वो कबीलों के सरदार को रिश्वत देके आगे बढ़ना पड़ेगा, जब तक उनको रिश्वत नहीं खिलाएंगे हमारा रास्ता वो रोक देंगे। ऐसे ये अरब के ऐसे हालात थे। अल्लाह ने इनके लिए बहुत सारी इनके लिए सहूलतें अल्लाह ने दी, सिर्फ एक निस्बत से। क्या निस्बत? एक काबतुल्लाह के ये जिम्मेदार हैं, काबतुल्लाह के खादिम होने की वजह से अल्लाह ने कुरैश को बहुत सारी नेमतें दी। उनमें से अल्लाह की बड़ी नेमतों में से क्या है, ये बिल्कुल आसानी के साथ सफर कर सकते थे, जा आ सकते थे, जिसका अल्लाह ने सूरह कुरैश में जिक्र किया। और दूसरा, इनके जो गरीबी के हालात थे, भूख से मर रहे थे,
तो जब ये काबतुल्लाह के जब ये खादिम बन गए, निगरानकार बन गए, तो अल्लाह ने इनके लिए वो जो गरीबी के हालात थे वो खत्म कर दिए, इनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए, आसानी से इन तक रिस्क पहुंचता। क्यों? क्योंकि काबतुल्लाह एक सबके लिए मोहतरम घर था, एहतराम वाली जगह थी। तो लोग दूसरे गांवों से, दूसरे शहरों से आते थे यहाँ पर बुतों की पूजा करने। तो जाहिर सी बात है, जब लोग जमा होंगे तो तिजारत भी होंगी, यहाँ पर रिस्क भी बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से इनका रिस्क भी बढ़ गया। और दूसरा, तीसरी इनके लिए एक नेमत ये थी कि ये जो खौफ का माहौल था, लूट लेते थे, जान की कोई अहमियत नहीं थी वहां पर, कोई कानून नहीं था। ऐसे माहौल में अल्लाह ने इन्हें अमन दिया कि कोई इनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। इनका जब काफिला सफर करता, दूर दूर सफर करता, मुल्क शाम को सफर पे जाते ये कबीले वाले, और यमन को सफर पे जाते कारोबार के लिए। इनका पेशा क्या था? कारोबार करते थे। ये कुरैश कबीले के लोग तिजारत करते थे। तिजारत के लिए साल में 2 बार ये एक बार ये सर्दियों में मुल्क यमन का सफर करते थे, और गर्मियों में जब गर्मा होता यहाँ पर तो वो मुल्क शाम को जाया करते थे, जाकर सफर कारोबार करते, यहाँ वहां पर जाके अपना माल बेचते, वहां से उनका माल खरीद कर लाते, फिर वो माल यहाँ पर मक्के में बेचते। तो इस तरह से इनका ये तरीका था कि साल में 2 बार सफर करते, और जब भी सफर करते ये मशहूर हो जाता कि ये कुरैश कबीले के लोग हैं, तो एहतराम से इनकी इज्जत होती, रास्ते भर इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता, कोई हमला नहीं करता। तो ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत थी कि काबतुल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उन्हें ये एजाज बख्शा, ये मकाम बख्शा कि इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता, कोई तकलीफ नहीं देता। और फिर अल्लाह ने इन्हें बहुत सारी दौलत से भी नवाजा, बड़े बड़े दौलतमंद भी हुए कुरैश कबीले में लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी इसी कबीले से है, कुरैश कबीले से है, और चारों खुलफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का ताल्लुक भी कुरैश कबीले से है, और चंद बड़े सहाबा भी कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह ने जो पहले गरीबी थी, भूख से मर रहे थे, अल्लाह ने इनको यहाँ पर रिज़्क दिया, बेहिसाब रिज़्क दिया। तो उसकी एक वजह मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर आ जाओ उस जगह पर, तो जब इब्राहिम छोड़कर जब जाने लगे तो ये वीरान वादी जब थी, ये मक्कातुल मुकर्रमा, ये वीरान घाटी, वीरान वादी, काले पहाड़, वो अगर कोई दूसरा इंसान होता तो अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ता, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, वो अल्लाह के नबी थे, तो वो अल्लाह के हुक्म पर छोड़ दिए। और जब पलट कर जाने लगे तो वो दुआ करने लगे, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद में से इस्माइल को आपके मोहतरम घर के पास एक वीरान वादी में, जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई दरख्त है, ना इंसान है, ना इंसान है, ना दरख्त है, यहाँ पर छोड़ दिया हूँ। ए परवरदिगार, ये इसलिए किया कि वो नमाज कायम करे, लिहाजा आप लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दीजिए और उन्हें खाने के लिए फल अता कीजिए ताकि वो शुक्रगुजार बन जाए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी उनकी औलाद के लिए कि इस जगह पे वीरान वादी में, घाटी में छोड़कर जा रहा हूँ, तो लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल करिए, और यानी लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डालिए, और फिर इनके लिए खाने का इंतजाम करिए, और ये क्योंकि ये नमाज कायम करने वाले हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ यहाँ पर कबूल होती दिखाई दे रही थी कि कुरैश जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही नस्ल से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में आते हैं, तो कुरैश अल्लाह के रसूल का कबीला था। तो कुरैश जो भूख से मर रहे थे, काबतुल्लाह के पास आके इनकी जो गरीबी थी वो खत्म होने लगी, और लोग इनकी इज्जत करने लगे, इनका एक एहतराम करने लगे। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ यहाँ पर कबूल होती दिखाई दे रही थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इस सूरे में वो कुरैश कबीले पर जो अल्लाह के एहसानात हैं, वो एहसानात का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि इलाफी कुरैश को रग़बत दिलाने के लिए, इलाफिहिम रिहलत शिताई व सैफ, कुरैश को रग़बत दिलाने के लिए सर्दियों और गर्मियों के कारोबारी सफर से उन्हें मानूस कर दिया, यानी उनके लिए आसान कर दिया। जाना आना दूसरों के लिए मुश्किल था, ये तो साल में 2 बार बड़े बड़े सफर करते कारोबार के। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो उन्हें चाहिए, किसे? कुरैश कबीले को चाहिए कि
काबे के रब की इबादत करे ताकि उसकी अल्लाह की शुक्रगुजारी हो। काबे के रब की इबादत करे यानी ये कुरैश का मामला क्या था, अल्लाह के एहसानात थे इनके ऊपर, लेकिन ये कुरैश बुतों की पूजा करते थे, ये बुतों को मानते थे, काबे को नहीं मानते, काबे के रब की इबादत नहीं करते थे, बल्कि काबे के अंदर जो बुत रखे हुए हैं उनका एहतराम करते थे। तो अल्लाह कहते हैं कि इन्हें चाहिए कि अल्लाह के एहसान के बदले में काबे के रब की इबादत करें ताकि वो अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे बन जाए। और अल्लाह ने उनके ऊपर दूसरा एहसान किया, क्या किया, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, जिसने उन्हें भूख में खाना दिया, व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में अमन दिया। तो ये अल्लाह की नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया है जो कुरैश के ऊपर थी। लेकिन कुरैश का मामला ये था कि वो अल्लाह की इबादत करने के बजाय, काबे के रब की इबादत करने के बजाय वो बुतों की इबादत करते थे। तो ये अल्लाह का उनके ऊपर एक गिला है, एक अल्लाह अपने एहसानात का भी जिक्र कर रहा है। तो बहरहाल ये सूरतुल कुरैश का तर्जुमा और तफसीर मुख्तसर तौर पर ये अर्ज कर दी गई। अब मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 सूरे मुकम्मल हो चुके हैं। सूरतुल फील से तो सूरतुल नास तक हमने इसका तर्जुमा और तफसीर हमने समाअत किया है कि अल्लाह ताला कैसे इन सूरों में खासकर ये अरब के लोग कुफार और मुशरिकीन के बारे में जिक्र किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। बहरहाल ये 10 सूरों का खुलासा जो मुफस्सिरीन कुरान के ये 10 सूरतों के बारे में, बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि ये 10 सूरतें खुद एक छोटा सा मुकम्मल कुरान है, या फिर यूं समझे कि इन 10 सूरतों में पूरे कुरान का खुलासा है। चूंकि अल्लाह ताला कुरान के जरिए लोगों को हिदायत देते हैं और वो हिदायत हर तरह के लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए भी, खास लोगों के लिए भी, जो तदब्बुर कुरान करते हैं, गौर फिक्र करने वाले हैं, यानी कुरान के ऊपर गौर फिक्र करने वाले हैं, उसके मतलब पे, उसके मानी पे, उसकी तफसीर लिखने वाले हैं, उसके ऊपर तहकीक करने वाले हैं, तो उनके लिए भी हिदायत है कुरान। और जो तालीम व ताल्लुमुल कुरान के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर रहे हैं, इस कुरान के सीखने में और सिखाने में अपनी पूरी जिंदगी जो गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी हिदायत है। और जो बिल्कुल जो आम लोग हैं, जो कुरान की जो छोटी छोटी सूरतें उनको याद होती हैं और फर्ज नमाजों में वो छोटी सूरतों को ही पढ़ते हैं और नमाज तरावी में भी उन छोटी सूरतों को पढ़ते हैं। अक्सर जैसे ये सूरतुल फील से सूरतुल नास तक सबको ये याद होती हैं, ऐसे आम लोगों के लिए भी ये कुरान हिदायत है, सबके लिए हिदायत है, आम लोगों के लिए भी और खास लोगों के लिए भी। जो इसकी गहराई में जाते हैं वो भी कुरान उनको भी हिदायत देता है, और जो छोटी छोटी सूरतें याद रखते हैं आम मुसलमान जो है, कुरान उनको भी हिदायत देता है। बहरहाल सबकी ये कोशिश होती है, आम हो या खास हो, जो छोटी सूरतें याद करता है या फिर इसकी गहराई में जाता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो अल्लाह को राजी करे, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करता है। तो ये आखिरी 10 सूरतें सूरतुल फील से सूरतुल नास तक, ये 10 सूरतों में से 7 सूरतों का ताल्लुक, 7 सूरतों का टॉपिक सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखता है। 10 है, 10 में से सूरतुल फील से सूरह लहब तक, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये खत्म तक सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बयान की गई है। और बाकी जो 3 सूरतें हैं उसका ताल्लुक तौहीद से है, अल्लाह ने तौहीद को उसमें बयान किया है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो ये 10 सूरे मुफस्सिरीन के मुताबिक ये कुरान का खुलासा है, या फिर ये एक छोटा सा कुरान अल्लाह ने 10 सूरतों में बयान कर दिया है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि हमें बतलाइए कि अल्लाह के रसूल के अखलाक कैसे थे, अल्लाह के रसूल के अखलाक कैसे थे। तो हजरत आयशा ने कहा कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, यानी कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, कुरान जैसा है, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वैसे ही थी। तो हजरत आयशा ने कहा
कि काना खुलुकुहुल कुरान। तो अब ये 10 सूरतों की तरतीब की तरफ आते हैं कि एक नजर डालते हैं कि ये 10 सूरों की तरतीब सीरतुन नबी, ये 10 सूरतों में सीरतुन नबी को कैसे बयान किया गया। तो सीरत का सबसे पहला टॉपिक यही होता है, सीरत यानी हुजूर की जिंदगी। जो सीरत की किताबें लिखते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तरीका यही होता है कि सबसे पहले शुरू इस तरह से किया जाता है कि हुजूर कहाँ पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये हालात से शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला भी ये 10 सूरों में इसी तरह के अंदाज को अपनाया है। ये अल्लाह ताला के अंदाज को ही ये सीरत जो लिखते हैं उसी अल्लाह के अंदाज को ही वो सीरत लिखते हैं, अंदाज के मुताबिक ही सीरत लिखते हैं। तो सीरत का सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि हुजूर की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई। तो सूरतुल फील का ताल्लुक इसी से है, क्योंकि इसे आमुल फील और आमुल विलादा भी कहते हैं, यानी हाथी वालों का साल भी कहते हैं इसको। और ये वाकई के 50 दिन के बाद हुजूर की पैदाइश हुई तो इसे आमुल विलादा भी कहते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल भी कहते हैं। तो इस सूरह के जरिए ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में हुई और कब हुई, तो फिर वो आमुल फील था, यानी हाथी वालों का जो वाकया हुआ था अबरहा का, उस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरतुल कुरैश, यहाँ पर सूरतुल कुरैश उसके बाद आता है कि उससे सूरतुल कुरैश में आज हमने सुना है कि कुफार और मुशरिकीन की हालत ये थी कि वो काबे के रब की इबादत करने के बजाय वो बुतों की इबादत करते थे, जबकि उनके ऊपर अल्लाह के एहसानात थे। तो कुफार और मुशरिकीन अल्लाह की इबादत करने के बजाय वो बुतों की पूजा करते थे। ये सूरतुल कुरैश में कुफार का जो रवैया था उसको जिक्र किया गया। पहले तो मकाम और जगह बतलाया गया सूरतुल फील में, उसके बाद फिर कुफार की क्या हालत थी। कुफार जहालत में डूबे हुए थे कि वो अल्लाह को पहचानते नहीं थे, वो बुतों की पूजा एक नहीं दो नहीं बल्कि 360 बुत काबे में रखे हुए थे। उसके बाद सूरतुल माउन आता है। सूरतुल माउन में वो जो कुफार और मुशरिकीन थे उनके अखलाक का जिक्र किया गया, उनके अखलाक कैसे हैं। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, उनके अखलाक कैसे हैं कि वो तो जज़ा और सजा के दिन का इनकार करने वाले हैं। उसके बाद फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, उनके अखलाक ऐसे गिरे हुए हैं कि वो यतीम को धक्का देते हैं। जैसा कि हमने इसकी तफसील समाअत कर ली, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ कि उनके अखलाक ऐसे है कि वो यतीम को धक्का देने वाले, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, और फिर फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वो नमाज नहीं पढ़ने वाले थे, और नमाज पढ़ते भी हैं तो दिखावे के लिए बेजारगी के साथ, सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराउन, वो दिखावा करते हैं। वयमनउन अल माउन, और इतने गिरे हुए अखलाक है उनके कि वो मामूली सी इस्तेमाल की चीजें भी एक दूसरे को नहीं देते। ये उनका अखलाक का जिक्र किया गया। उसके बाद सूरतुल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, फिर हुजूर का मकाम मर्तबा बताया गया। पहले कुफार की हालत क्या थी, वो बुतों की पूजा करते। उसके बाद उनके अखलाक का, गिरे हुए जो अखलाक थे उसका जिक्र किया गया। उसके बाद अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम मर्तबा रखा, अल्लाह ने हुजूर को क्या अता किया। इन्ना आतैना कल कौसर, एक लफ्ज में अल्लाह ने हुजूर का जो मकाम मर्तबा है वो बयान कर दिया कौसर में। जैसा कि हम समाअत कर चुके कि कौसर की 2-3 तफासिर हैं। कौसर यानी खैर कसीर, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से आपको नवाजा, आपको नबूवत से नवाजा, आपको रिसालत से नवाजा अल्लाह ताला, यानी रसूल बनाया, नबी बनाया, और फिर आपके सहाबा में ऐसे बड़े बड़े सहाबा को आपका साथी बनाया, अबू बकर को, हजरत उमर फारूक को, उस्मान को, अली को। जबकि दूसरे नबियों के जो उम्मतें थी वो 2 या 3 पे उनकी उम्मत खत्म हो गई, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो ऐसी आलीशान है कि उसमें औलिया अल्लाह है, सहाबा है, ताबाइन है, तबे ताबाइन है, अतकिया है, सुलाहा है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं और ये एक बड़ी उम्मत है। अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा और फिर वो हौज़े कौसर के
ताल्लुक से भी हमने समाअत किया कि वो महशर के मैदान में हौज़े कौसर आपको अता किया जाएगा और जन्नत में नहर कौसर है वो भी आपको अता की जाएगी। तो ये हुजूर का मकाम अल्लाह ने एक लफ्ज में हुजूर का मकाम मर्तबे को बयान कर दिया। फिर मुखालिफिन की तरफ से जो ताने मिले कि ये मोहम्मद जादूगर हैं, फलां है, ये शायर है, ये इसके ऊपर असरात हो गए, ये आसिफ का असर हो गया, और फिर आखिर में जब अल्लाह के रसूल की औलाद का इंतकाल हो गया, बेटों का, हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो वो लोग ताना मारने लगे कि अबतर हो गए मोहम्मद का नामो निशान मिट गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब दिया, इन्ना शानी अका हुवल अबतर, कि आप अबतर नहीं है बल्कि आपके दुश्मन ही अबतर हो जाएंगे। उसके बाद फिर सूरतुल काफिरून में वो कुफार और मुशरिकीन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए थे, मुआहिदा करने के लिए कि ए मोहम्मद अब जो है हम मुआहिदा कर लेते हैं कि तुम हमारे बुतों की पूजा करो, हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे, या फिर तुम हमारे बुतों की 1 साल पूजा करो, हम तुम्हारे रब की 1 साल तक इबादत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, मुआहिदा नहीं करना है, आप डट कर कह दो कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा, नहीं करता हूं तुम्हारे बुतों की, नहीं करूंगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कुफार और मुशरिकीन का था वो नहीं माने। यानी कुफार और मुशरिकीन पहले वर्बल परसिक्यूशन करे, जबानी जुल्म सितम किए, फिर जिस्मानी फिजिकल परसिक्यूशन किए, फिर उसके बाद ये मुआहिदे पे आए कि मुआहिदा कर लेंगे, चलो तुम हमारे बुतों की पूजा करो, हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे। तो अल्लाह ने उसको झुटलाने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इनकार कर दें, डट कर कह दीजिए कि मैं नहीं मानता हूं। फिर उसके बाद 2 सूरतें आते हैं जो अल्लाह की तरफ से पेशन गोई दी गई है, यानी ये जो कहा जा रहा है यकीन करे कि वो होकर रहेगा। अल्लाह के रसूल से कहा गया कि ये जो कहा जा रहा है उस पर यकीन करे कि वो होकर रहेगा। यानी सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह और तब्बत यदा, खुशखबरी दी जा रही है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि अल्लाह की मदद आएगी, आप कामयाब होंगे। अगरचे कि आपको और आपके सहाबा को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आप देखेंगे कि यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, आप अपनी आंखों से देखेंगे ये जो तकलीफात हैं ये थोड़े दिन के लिए है, आप सब्र करें, यकीनन आपकी फतह होगी, आप कामयाब होंगे। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि वो फौज के फौज इस्लाम में, दीन में दाखिल हो रहे होंगे, कामयाब होंगे, आप फतह पाएंगे। तो उसकी शुरुआत तब्बत यदा अबी लहब व तब, के अबू लहब के हाथ टूट गए, बर्बाद हो गए, अबू लहब हलाक हो गया। तो इसकी शुरुआत मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए, जंगे बदर हुए, तो उसके बाद अबू लहब हलाक हो गया। और फिर 8 साल के बाद आप अपनी आंखों से, यानी हुजूर की मौजूदगी में, वो आप 10,000 का लश्कर मक्के को लेकर आए और मक्का फतह किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लाह की जो पेशन गोई थी ये सच हुई। उसके बाद यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान किया गया सूरतुल फील से। सूरतुल फील में कहाँ पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए, और फिर आमुल फील यानी हाथी वालों का जो वाकया हुआ उस जमाने में पैदा हुए। उसके बाद कुरैश का क्या मामला था कि कुरैश ऐसे जाहिल थे कि अल्लाह के एहसानात होने के बाद उनके ऊपर वो बुतों की पूजा करते। उसके बाद अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन में उनके अखलाक का, बुरे अखलाक का जिक्र किया गया। ऐसे जाहिल लोग थे, ऐसे उनके गिरे हुए अखलाक थे कि वो यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ जुल्म करते, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, और फिर वो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं भी है तो दिखावे के लिए पढ़ते हैं, कोई इबादत अगर करते भी हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा क्या है वो बयान किया। इन्ना आतीना कल कौसर, एक लफ्ज में कौसर में अल्लाह ने पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम मर्तबे को बयान कर दिया। हालांकि कुरान में बहुत जगह अल्लाह के नबी के मकाम मर्तबे को बयान किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज में कौसर में अल्लाह ने पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बयान कर दिया। फिर जो ताने मिलते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो तानों का जवाब अल्लाह ने दिया, इन्ना शानी अका हुवल अबतर। फिर उसके बाद वो कुफार और मुशरिकीन जब थक गए, हार गए, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए, मुआहिदा करने के लिए आए, तो काफिरून अल्लाह ने नाजिल की। फिर उसके बाद वो अल्लाह के नबी ने उनको जवाब दे दिया कि मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा,
मैं अपने रब की ही इबादत करूंगा, तुम अपनी जगह रहो। तो अल्लाह ने वहां पर आपको तसल्ली दी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आप परेशान मत हो, तसल्ली रखिए, आप कामयाब होंगे, फतहयाब होंगे। तो उसकी वो कामयाबी की शुरुआत हुई, पेशन गोई की शुरुआत हुई। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट गए, हलाक हो गए। तो अबू लहब की मौत हो गई, उसकी बीवी की मौत हो गई। उसके बाद फिर यहाँ तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तसर तौर पर, ये एक छोटा सा कुरान, यूं समझे कि एक छोटा सा कुरान है 10 सूरों में। इन 10 सूरों में, और 10 सूरों में से ये 7 सूरों में सीरतुन नबी को बयान किया गया है। इसके बाद के जो 3 सूरे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है। यहाँ से तौहीद की दावत दी जा रही है कि अल्लाह एक है। वो अल्लाह कैसा है? जिसकी ना औलाद है, ना जिसके माँ बाप हैं, और उसके बराबर भी कोई नहीं है। और फिर वो अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वो अल्लाह कैसा है? सूरह नास में कहा गया, कुल आऊदु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, कि वो लोगों का बादशाह है, मलिकिन नास इलाहिन नास, लोगों का इलाह है, माबूद है, रब्बिन नास, लोगों का रब है, पालने वाला है। ये अल्लाह ने तौहीद का यहाँ पर तौहीद का जिक्र किया, तौहीद की दावत दी कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह एक है। और अल्लाह को यहाँ पर अल्लाह ने खुलकर बयान किया कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो किसी की ना औलाद है, ना किसी का वो उसके ना माँ बाप है। तो बहरहाल खुलासा ये कि 10 सूरे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिए। और इन 10 सूरतों में एक मुख्तसर सा कुरान, पूरे कुरान को मुख्तसर अंदाज में इस सूरे में अल्लाह ने बयान किया है। सीरतुन नबी और तौहीद का जिक्र अल्लाह ने इन सूरों में किया है। और हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि ये 10 सूरे हम सब मुसलमानों को ये याद होती हैं, और ये 10 सूरों को ही हम नमाजों में अक्सर पढ़ा करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को, मुझे और हम आप सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।